नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में प्रश्न हर बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में, और इससे नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड 15 to 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की कक्षा में जल्दी से स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो देखिए बच्चों, हमने आपके लिए ये लिस्ट बनाई हुई है और इसका पीडीएफ हम जैसे ही क्लास खत्म होगी इसके बाद हम इस कक्षा का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे भेज देंगे। तो भारतीय संविधान के भाग, पहला भाग जो है कलर ले लेते हैं, रेड कलर से ले लेते हैं इसको। पहला भाग जो है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णित किया जाता है। और कौन से भाग में? प्रथम भाग में। दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको नागरिकता के संबंधित जो भी प्रावधान है उसके बारे में बताया गया है कि जैसे किसे नागरिकता मिल सकती है, किस आधार पर मिल सकती है, और किस आधार पर किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, या फिर संविधान लागू होने के किस समय तक किसी व्यक्ति ने भारत से प्रवेशन किया या भारत में आया या भारत से गया, किस प्रकार से उनकी नागरिकता अफेक्टेड होती है। उसके बाद भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, भाग तीसरा, मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये किसी भी संविधान के किसी नागरिक को मिलने वाले जो अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, वो किसी भी संविधान की एक महत्वपूर्ण संरचना होती है। तो भाग तीसरे में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको दिए गए हैं इसके अंतर्गत। और उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और कुछ विशेष अधिकार जैसे, और अनुच्छेद 32 के तहत आपको संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया है वो सभी आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद भाग चौथा, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट प्रिंसिपल, ये है डीपीएसपी प्रिंसिपल। और डीपीएसपी प्रिंसिपल आते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और कौन से भाग में आते हैं? भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी प्रिंसिपल, और भाग अनुच्छेद 36 से 51। उसके बाद भाग 4 का में वर्णित है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के तहत आते हैं। शुरुआत में आपको 10 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया था, बाद में एक 11वां कर्तव्य भी मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है। तो अब कितने हो गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। उसके बाद भाग 5वां, संघ सरकार। तो संघ सरकार के बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक हैं। बच्चों, आपको पता है कि 52 से लेके 151 तक बहुत सारे अनुच्छेद हो गए, क्या कहते हैं, 100 अनुच्छेद हो गए। तो 100 अनुच्छेदों को बांटा भी गया है, जैसे कि 52 से लेके 78 तक आपके राष्ट्रपति का भारत के राष्ट्रपति हैं उससे संबंधित प्रावधान है। उसके बाद 79 से लेके 122 तक आपको संसद से रिलेटेड प्रावधान मिलेंगे। उसके बाद 123 में आपको मिलेगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां मिलेंगी। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां में आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि विश्रांति काल, यदि संसद का विश्रांति काल चल रहा हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो इसमें 123 में आती है। और उसके बाद 124 से लेकर, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ही 147 आपका जैसे ही पूरा होगा उसके बाद 148 से लेकर 151 तक आपको किसके बारे में बताया जाएगा? कैग, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया जाएगा। भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक के बारे में बताया जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया 52 से 78 आपके राष्ट्रपति हो गए, 79 से 122 आपकी संसद हो गई, 123 हो गई आपकी अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। उसके बाद 124 से लेकर 127 तक आपकी हो गई केंद्रीय न्यायपालिका, और 148 से 151 आपके हो गए कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये इस तरह से 52 से लेके 151 तक के जो अनुच्छेद हैं उनको इस तरह से विभाजित किया गया है। उसके बाद राज्य सरकार में भी इसी प्रकार से विभाजित किया गया है, अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। जब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो हम आपको एक एक अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। उसके बाद 7वां भाग निरस्त कर दिया गया और उससे संबंधित जो अनुच्छेद 238 है उसको भी निरस्त कर दिया गया है। अब आते हैं संविधान के भाग 8वें पर। संविधान का भाग 8वां संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं 239 से लेकर 252 तक। और ये भारत का संविधान का कौन सा भाग हो गया? 8वां भाग हो गया।
उसके बाद संविधान का 9वां भाग, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। आपको जब भी संविधान BR मेहता कमेटी जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको याद आएगा कि भाग 9 से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, और सबसे पहले यही कमेटी बनी थी पंचायती राजों पर अपनी संस्तुति देने के लिए। तो भाग 9वां आपका क्या हो गया, पंचायतें हो गया, और इसका अनुच्छेद 243 से लेके 243 ड तक, न तक, 243 9 तक इसकी आप अनुच्छेद समझ सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 9 का में आपको आती है नगर पालिकाएं, और नगर पालिकाओं के जो अध्यक्ष जो अनुच्छेद हैं वो 243 से लेके 243 छ तक आ गए हैं। उसके आप सभी को पता है बच्चों, 1992 में 1993 के आसपास जब जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन लेके आया गया, और सभी जो राज्य हैं और आपके जो नगर हैं उनमें मतलब जो ग्रामीण एरिया है उधर पंचायतें, और जो नगरीय जो क्षेत्र हैं वहां नगर पालिकाएं, इसका प्रावधान किया गया। ये 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया, ये 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया। 73वां संविधान संशोधन लाया गया पंचायतों को एक विधायी रूप देने के लिए, और 74वां संविधान संशोधन लेके आए गए नगर पालिकाओं को वैधानिक रूप देने के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 9 में आपकी आती हैं सहकारी समितियां, और सहकारी समितियों से जो संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है 243 ZH से लेके ZT। तो बच्चों जब भी हम इससे संबंधित आपको क्लास कराएंगे, आपको डिटेल स्टडी कराएंगे कि कैसे सहकारी समितियां बनी, क्या इसको और ये गांधीवादी जो दृष्टिकोण है वो सहकारी समितियों का किस प्रकार से काम करता है, सारी चीजें आपको हम बताएंगे। फिर उसके बाद भाग 10वां में अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और जो ट्राइबल एरिया है उससे संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 244 से लेके 244 का तक। उसके बाद संविधान का भाग 11वां, संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध। तो बच्चों संघ एवं राज्यों के बीच में जो संबंध है वो अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक आते हैं, और किस प्रकार से हैं ये, सबसे पहले है विधायी संबंध, ठीक है, और उसके बाद है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध कहाँ, विधायी संबंध सबसे पहले आते हैं, कौन से हैं, 245 से लेके 255 के बीच में विधायी संबंध हो गए। उसके बाद 256 से लेके 263 के बीच में प्रशासनिक संबंध हो गए। तो ये प्र से प्रशासनिक, वी से आपका क्या हो गया, विधायी संबंध, ठीक है। आप इसको विप्र कह के याद कर सकते हैं, विप्र का मतलब होता है ना ब्राह्मण, तो विप्र कह के आप इसको एक इसकी ट्रिक बना सकते हैं। पहले विधायी संबंध है, बाद में प्रशासनिक संबंध है। कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि 245 से लेके 255 के बीच में प्रशासनिक संबंध है और 256 से लेके 263 के बीच में आपके विधायी संबंध है, ऐसे लिख दिया जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि पहले विधायी संबंध आएंगे या प्रशासनिक संबंध आएंगे। तो आप इसको विप्र लिखकर आप इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 12वां क्या कहता है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित अनुच्छेद हैं, ठीक है, 264 से लेके 300 का के बीच में। और ये 300 का कौन सा है, ये 300 का वही जो अधिकार है जिसे एक संवैधानिक अधिकार, मतलब संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार से लेके एक विधायी अधिकार बना दिया गया था। तो ये 300 का उसी संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 13वां, वो भाग 13वां क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। देखिए बच्चों, दो राज्यों के बीच में किस तरह से ट्रेड जो है वो किसी तरह से मॉनिटर किया जाएगा, किस तरह से उसको रेगुलेट किया जाएगा, इसी से संबंधित भाग 13वें में अनुच्छेद दिए गए। कौन कौन से, 301 से लेकर 307। और ये कहां से लिए गए हैं, आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वित्त राज्य के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम संबंध जो है वो कौन से देश से हमने अपने संविधान में लिए हैं। तो आप सभी कमेंट करके मुझे बताइए, भाग 13वें में 301 से लेकर 307 अनुच्छेद के बीच में जो ये प्रावधान है हमने किस देश से लिए हैं। उसके बाद भाग 14वें में आता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो बच्चों संघ और राज्यों के बीच में सेवाएं किस प्रकार से मतलब प्रशासित होती हैं, तो इसमें भी आपको दो बाइफर्केशन मिलेंगे, 308 से लेके 314 और 315 से लेके 323। और शुरुआत में आपको क्या मिलेंगी, आपको यहां पर मिलेंगी सर्विसेज, सेवाएं। बच्चों बहुत ज्यादा काटा पीटी हो गई है, इसको चेंज थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए बच्चों, आपको क्या हो गया, मैंने यहां पे क्या बताया, पहले आएंगी सर्विसेज कब कहां से कहां तक आएंगी, 308 से लेके 314 के बीच में। और उसके बाद आएगा पब्लिक सर्विस कमीशन,
ठीक है। यूपीएससी हो गया या आपका स्टेट पीसीएस हो गया, वो आपका कितने से लेके 315 से लेके 323 के बीच में। तो इसमें दो बाइफर्केशन है, पहला है सेवाएं 308 से लेके 314, उसके बाद 315 से लेके 323 की क्या हो गया आपका लोक सेवा आयोग, वेदर इट इज यूपीएससी और इट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये दोनों ही आते हैं लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही, भाग 14वें में। ठीक है, अगला जो भाग है वो भाग 14 का है, ये है अधिकरण, ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के ट्रिब्यूनल होते हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। 323 क से लेके 323 ख के बीच में हमारा अधिकरणों के ऊपर चर्चा है संविधान के अंदर। उसके बाद भाग 15वां निर्वाचन, 324 से लेके 329 क के बीच में हमारा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, कैसे निर्वाचन आयोग की संरचना होती है, कैसे निर्वाचन आयोग काम करता है, इसके बारे में सारी जानकारी जो है वो अनुच्छेद भाग 15वें के अंदर अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क के बीच में है। भाग 16वां कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से लेकर 342 क के बीच में। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और एंग्लो इंडियन भी पहले हुआ करता था, इससे संबंधित जितने प्रावधान हैं वो भाग 16वें में है। उसके बाद भाग 17वां राजभाषा, ये क्वेश्चन कई बार आता है बच्चों कि भारत के संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो भाग 17वां। ठीक है बच्चों, और ये 343 से लेकर 351 के बीच में है। उसके बाद आपात उपबंध भाग 18वें में है, 352 से लेकर 360 में। इससे रिलेटेड सवाल कई बार पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में दो तरह के आते हैं, बाह्य और आंतरिक, और आपका एक दूसरा होता है 356 के तहत राष्ट्रपति जो शासन है वो भी एक आपातकाल के तौर पे ही होता है। तो कहा जाता है कि जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और ये बहुत ही विवादित, सबसे ज्यादा विवादित अनुच्छेद मतलब भाग रहा है, ये अनुच्छेद रहा है 356। तो कई बार उसकी कई बार चर्चा का विषय बनता है। भाग 19वां प्रकीर्ण 361 से लेकर 367 संविधान का संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, और उसके बाद ही आपकी एक नई चर्चा शुरू होती है कि भारत के संविधान का जो मौलिक भाग क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर भी चर्चा होती है इसी भाग से रिलेटेड। उसके बाद अनुच्छेद वो भाग 21 आपका स्थायी संवेदनशील और विशेष उपबंध, ये 369 से लेकर 392 तक है। उसके बाद भाग 22वां संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ 393 से लेकर 395 के बीच में है। तो ये भारतीय संविधान के प्राधिकृत पाठ और उसके ट्रांसलेशन और उसके संक्षिप्त नाम से संबंधित है। तो बच्चों ये थे संविधान के 22 भाग। शुरुआत में संविधान के जो भाग थे वो 22 थे और 395 अनुच्छेद थे, और आज की डेट में बच्चों ये बढ़कर 450 से प्लस हो गए हैं, और ये जो भाग हैं ये भी 25 हो गए हैं। 25 भाग कैसे हो गए बच्चों? देखिए, जो संविधान में जो भाग जोड़े गए हैं, जैसे 4 का हो गया, 9 का हो गया, 9 खा हो गया, और ये 14 का हो गया, इस प्रकार से, और एक 7वां भाग जो है उसको निरस्त कर दिया गया। तो टोटल 22 थे, 22 में से एक कम हुआ और 3 बढ़ गए। तो इस प्रकार से आपके कितने हो गए? ये आपके 25 भाग कुछ कुल मिलाकर हो गए। ठीक है, तो वो सब आपको जानकारी हम जब क्लास लेंगे तो इस पूरी जानकारी आपको देंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में देंगे। लेकिन अभी संविधान के भागों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और बच्चों इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है इसी पीडीएफ में है, आगे जब भी हम आपकी क्लास लेंगे तो ये सभी जो 15 to 20 क्वेश्चन हैं ये आपकी क्लास में हम कराएंगे। तब तक आप सभी बच्चे ये जो भाग हैं संविधान के, इनको सही से रट लीजिए, और ये पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे भेज दे रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।